बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने घरों में बिल्कुल खैर और आफियत से होंगे। यूनिवर्सल हाई स्कूल ने कोरोना प्रॉब्लम की वजह से ऑनलाइन लेक्चर का आगाज़ किया है। उस हवाले से मैं आप लोगों की सोशल स्टडी की टीचर मिस बेनिश क्लास 7 से। ये मेरा लेक्चर नंबर 7 है। लेक्चर नंबर 6 में हम लोगों ने यूनिट नंबर 6 की स्टेटमेंट नंबर 26 से लेकर 30 तक पढ़ा था। लेक्चर नंबर 6 में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो अर्थक्वेक है, अर्थक्वेक को मैयर करने के लिए जो स्केल इस्तेमाल किया जाता है उसे रेक्टर स्केल कहते हैं। और अर्थक्वेक जो है वो 4.0 तक अगर उसका लेवल हो तो मतलब 4.0 से नीचे लेवल हो तो ज़मीन पे तबाही नहीं बर्पा करता, जबकि 5.0 के लेवल पे जो है ज़मीनी तबाही बहुत ज़्यादा होती है। जब अगर 2.0 से भी कम अर्थक्वेक हो तो वो ज़मीन पे रहने वाले जानदारों को महसूस भी नहीं होता। साथ ही हम लोगों ने लैंड स्लाइडिंग के बारे में पढ़ा था। बड़े बड़े पत्थर जो होते हैं, बहुत बड़े पैमाने पे जो बड़े बड़े पत्थर मौजूद होते हैं, वो जब अचानक से नीचे की तरफ हरकत शुरू कर देते हैं तो उसको लैंड स्लाइडिंग कहते हैं। लैंड स्लाइडिंग जो है वो किसी भी पत्थर की जो है जगह, किसी भी पत्थर की अनस्टेबिलिटी को जाहिर करता है, यानी कि किसी भी पत्थर के अपनी जगह से को छोड़ने से या उस अपनी जगह से हिलने की वजह से लैंड स्लाइडिंग जो है वो होती है। उसके बाद हमने कहा था कि ज़मीन के नीचे नीचे जैसे जाते जाते हैं दर्जा हरारत ज़्यादा होता जाता है, जिसकी वजह से ज़मीन के नीचे की जो चीज़ें हैं, पत्थर हैं, वो उस ज़्यादा दर्जा हरारत की वजह से पिघलना शुरू हो जाते हैं और एक पिघला हुआ मादा बन जाता है जिसे मैग्मा कहते हैं। इसके साथ मैंने आप लोगों को एक होमवर्क दिया था। होमवर्क में आप लोगों ने 3 क्वेश्चंस करने थे। पहला था डिफाइन रेक्टर स्केल। आंसर है इसका द इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक कैन बी मेजर्ड। वन मेजरमेंट इज कॉल्ड द रेक्टर स्केल। व्हाट इज लैंडस्लाइडिंग? लैंडस्लाइडिंग इज द रैपिड डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द मास ऑफ रॉक और सॉलिड। लैंडस्लाइडिंग आर कॉज व्हेन स्टेबिलिटी ऑफ द स्लोप चेंज डिस्टर्ब एंड अनस्टेबल। क्वेश्चन नंबर 16 था हाउ इज मैग्मा फॉर्म। तो इसका आंसर बनता है डीप डाउन द अर्थ इज सो हॉट एंड मेकिंग मैग्मा। ये आप लोगों का होमवर्क था। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बच्चों ने इन क्वेश्चंस को अपने रजिस्टर पर लिख भी लिया होगा और याद भी कर लिया होगा। स्टेटमेंट नंबर 27 जो है वो आप लोगों ने एज अ MCQs याद करनी थी, क्योंकि उसमें ये जो अर्थक्वेक के लेवल्स बताए हुए हैं उनमें आपके फिलिंग द ब्लैंक्स भी बनती हैं और ऑब्जेक्टिव भी बनते हैं। तो आप लोगों ने इनको उसको भी अच्छे से याद कर लेना है। नेक्स्ट हम लेक्चर नंबर 7 की तरफ आते हैं। लेक्चर नंबर 7 स्टार्ट करने से पहले तमाम बच्चे अपने नोट्स ओपन करें। पेज नंबर 6, यूनिट नंबर 6। सबसे पहले हम लोग इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोगों ने स्टेटमेंट नंबर 31 से लेकर 35 तक पढ़ना है। सबसे पहले हम इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सुनामी इज द सीरीज ऑफ ह्यूज वेव्स दैट हैपन आफ्टर अंडर सी डिस्टर्बेंस बाय पावर और ऑफ अर्थक्वेक। नंबर 32 मैग्मा इज मोल्टन रॉक बीनेथ द अर्थ सरफेस। नंबर 33 व्हेन मैग्मा erupts on the surface it is called lava. Number 34 volcano is the mountain that open downward to the pole of molten rock below the surface of the earth. Number 35 the Deccan Plateau is southern India was formed by spreading of lava layer. अच्छा जी, सबसे पहले इसमें मीनिंग्स लिख लें। ह्यूज का मतलब होता है बहुत वसी, ह्यूज का मतलब होता है वसी या बड़ा। उसके बाद स्टेटमेंट नंबर 33 में एरप्ट का मतलब होता है फूटना। सुनामी बड़ी बड़ी वसी लहरों का एक ऐसा पूरा ग्रुप होता है, एक पूरी सीरीज़ होती है जब समंदर के अंदर जो है अर्थक्वेक की वजह से, ज़लज़लों की वजह से पानी के अंदर बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो जाती है, बहुत ज़्यादा जो है लहरें जो हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ टकराती हैं। तो बहुत बड़े पैमाने पर जो लहरें हैं वो ज़मीन आबादियों की तरफ मूव करती हैं, उसको हम सुनामी कहते हैं। मैग्मा इज़ मोल्टन रॉक बीनेथ द अर्थ सरफेस। ज़मीन की सतह के ऊपर, ज़मीन के नीचे वाली जगह पे जहाँ पे दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पे बड़े बड़े पत्थर जो होते हैं दर्जा हरारत ज़्यादा होने की वजह से पिघल जाते हैं, उसको हम मैग्मा कहते हैं। व्हेन मैग्मा इरप्टेड ऑन द सरफेस इज़ कॉल्ड लावा। उन्होंने कहा जब वो पिघला हुआ मादा यानी कि जो मैग्मा ज़ेरे ज़मीन मौजूद होता है वो किसी भी वजह से ज़मीन से ऊपर की तरफ जब वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है तो वो ज़मीन को फाड़ के ऊपर की तरफ ज़मीन की सतह के ऊपर आ जाता है, तो उसको हम लावा कहते हैं।
उसके बाद उन्होंने कहा वॉल्केनो क्या होता है। वॉल्केनो एक ऐसा पहाड़ होता है जिसके अंदर जो है बहुत ज़्यादा गहराई में मैग्मा मौजूद होता है और वो एकदम से ज़मीन को फाड़ के बाहर की तरफ आ जाता है और ज़मीन की सतह को तबाह करता है। द डिकेन प्लेट्यू, डिकेन प्लेट्यू का मतलब होता है सतह मुर्तफ़ा दक्कन। सॉर्थन का मतलब होता है जनूबी और स्प्रेड का मतलब होता है फैलना। अच्छा जी, हमारी जो हम इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं नंबर 35। द केन प्लेट्यू इन साउथर्न इंडिया वाज फॉर्म बाय द स्प्रेडिंग ऑफ लावा लेयर। इंडिया के अंदर जनूबी हिंदुस्तान में एक सतह मुर्तफ़ा दक्कन के नाम से एक जगह मौजूद है जो कि इसी तरह के लावों के फैलने की वजह से बनी है। यानी कि पहले वो मौजूद नहीं थी, लेकिन उसके वहाँ पे बहुत ज़्यादा मिकदार में जो है लावे बाहर को निकलते थे, जिस वजह से वहाँ पे जो ज़मीन है वो स्मूथ नहीं रही, बल्कि बहुत ज़्यादा खुरदरी और बहुत ज़्यादा जो है वो ऊंची नीची सतह बन गई है, जिसकी वजह से उसका नाम सतह मुर्तफ़ा दक्कन रखा गया, जो कि हिंदुस्तान के जनूबी एरिया में मौजूद है। लेक्चर नंबर 7 हमारा यहीं तक था। उम्मीद करती हूँ कि आपको लेक्चर नंबर 7 समझ आ गया होगा, लेकिन अगर किसी बच्चे को कुछ प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट करें, मैं इसको मज़ीद एक्सप्लेन कर दूँगी। इसके साथ मैं आप लोगों को होमवर्क दे रही हूँ, जिसमें आप लोगों ने 4 क्वेश्चन करने हैं। नंबर 17 है व्हाट इज़ सुनामीज, इसका आंसर स्टेटमेंट नंबर 31 है। 18 है डिफाइन लावा के स्टेटमेंट नंबर 33 से आंसर बनता है। क्वेश्चन नंबर 19 है व्हाट इज़ वॉल्केनो, इसका स्टेटमेंट नंबर 34 इसका आंसर है। नंबर 20 है क्वेश्चन नंबर डिफाइन मैग्मा, इसका आंसर जो है स्टेटमेंट नंबर 32 में मौजूद है। आप लोगों ने तमाम क्वेश्चंस अपनी नीट रजिस्टर के ऊपर इसका काम करना है। इसके साथ स्टेटमेंट नंबर 35 जो है उसको भी आप लोगों ने याद करना है। वो फॉर MCQs और फिलिंग द ब्लैंक्स भी बन सकती है या लॉन्ग क्वेश्चन में भी उसको कवर किया जा सकता है, तो आप लोगों ने उसको भी लाजमी याद कर लेना है। इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 8 में हम स्टेटमेंट नंबर 36 से लेकर 40 तक पढ़ेंगे। अल्लाह पाक आपको और आपके घर वालों को अपने हिज़्ज़ो-अमान में रखे। अल्लाह हाफिज़।